इजराइल एक ऐसा देश जहां के बच्चे बच्चे को मिलती है सेना की ट्रेनिंग, जिसका मूल मंत्र है अगर किसी ने हमारे देश के एक नागरिक को मारा तो हम उस देश में घुस करके उसके 1000 नागरिकों को मार देंगे। एक ऐसा देश जिसके लगभग हर घर में घातक हथियार मिलेंगे, जिसने 8 देशों को सिर्फ 6 दिनों में हरा दिया। एक ऐसा देश जिसकी ज़्यादातर ज़मीन बंजर है, पानी की कमी है, लेकिन फिर भी 90 से 95% खाने की चीज़ों का वह स्वयं ही उत्पादन करता है। इजराइल के बारे में ऐसे ही कमाल की इंफॉर्मेशन जानोगे आप आगे इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे बना इजराइल? दोस्तों, जैसे भारत में मुगल सल्तनत थी, ठीक उसी प्रकार मिडिल ईस्ट में उस्मानिया सल्तनत थी, जिसे ऑटोमन अंपायर भी कहा जाता है। फिलिस्तीन भी इसी ऑटोमन अंपायर के अंतर्गत आता था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य को ब्रिटेन और उसके सहयोगियों से हार का सामना करना पड़ा और फिलिस्तीन ब्रिटेन के नियंत्रण में आ गया। इस इलाके में अरबी और यहूदी दोनों संप्रदाय के लोग रहते थे। यहूदियों पर सोवियत संघ, रूस, अरबियों, हिटलर द्वारा बहुत ही अत्याचार हो रहे थे। लाखों की संख्या में यहूदियों का नरसंहार हो रहा था, इसीलिए उन्होंने एक अलग देश की मांग की और दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने फैसला किया अब इस मामले पर संयुक्त राष्ट्र निर्णय करे कि क्या करना है। संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को 2 देशों में बांटने का सुझाव दिया, एक अरब और दूसरा यहूदियों के लिए, और फिर 14 मई 1948 को इजराइल देश की घोषणा कर दी गई। लेकिन ये अरबियों और कई देशों को मंजूर नहीं था और सभी ने मिलकर इजराइल को मिटाने के लिए आक्रमण करने शुरू कर दिए। इस तरह इजराइल चारों ओर दुश्मनों से घिर गया और उसने कई युद्ध लड़े। इजराइल ने टोटल 8 युद्ध लड़े, जिनमें से ज़्यादातर युद्धों में उसने जीत हासिल की। लेकिन इन युद्धों में सबसे ज़्यादा फेमस युद्ध है द 6 डे वॉर, क्योंकि इस देश में एक तरफ सीरिया, अल्जीरिया, इराक, यमन, कुवैत, सऊदी अरब, सूडान, मिस्र जैसे 8 देश इजराइल को बर्बाद करने के लिए तैयार थे और वहीं दूसरी तरफ इजराइल अकेला था। एक तरफ सभी अरब देश मिलकर इजराइल पर हमला करने के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन उनके हमला करने से पहले ही इजराइल ने उनके हवाई अड्डों, सैन्य अड्डों पर हमला कर दिया और 400 लड़ाकू विमान मार गिराए, जिसमें 300 विमान मिस्र के, 50 सीरिया के और अन्य देशों के थे। इससे अरब देशों की कमर टूट चुकी थी और इजराइल के सामने ये सभी देश 6 दिनों में ही घुटने टेक दिए और युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इस तरह इजराइल ने सिर्फ 6 दिनों में ही 8 देशों को हरा दिया। इस युद्ध में इजराइल के सिर्फ 1000 सैनिक मारे गए, लेकिन अरब देशों के करीब 20,000 सैनिक मारे गए। यही नहीं, इजराइल ने मिस्र देश से गाजा पट्टी, सिनाई प्रायद्वीप और जॉर्डन देश से वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और सीरिया देश से गोलान हाइट की पहाड़ियों को भी छीन लिया। इस तरह इजराइल ने दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान हासिल की। इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है। इस देश के कानून के अनुसार पूरी दुनिया में यहूदी धर्म को मानने वाले लोग बिना किसी रोक टोक के इजराइल की नागरिकता ले सकते हैं। इस देश की भाषा हिब्रू है। दोस्तों, दुनिया में इजराइल ही एकमात्र ऐसा देश है जहां की महिलाओं को सेना में काम करना अनिवार्य है। इस देश में करीब 30 लाख सैनिक हैं, जिसमें से लगभग 15 लाख महिलाएं और 15 लाख पुरुष हैं। दोस्तों, 15 साल की उम्र से इजराइल में बच्चों की आर्मी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अनिवार्य रूप से मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करनी पड़ती है, जिसमें लड़कों को 3 साल के लिए और लड़कियों को 2 साल सेना में काम करना जरूरी है। और दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि इजराइल के लगभग हर घर में एक से एक घातक हथियार मिलते हैं। इजराइल दुनिया में उन 9 देशों में से शामिल है जिनके पास अपना एक सैटेलाइट सिस्टम है। इजराइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो समूचा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है, यानी इजराइल की ओर आने वाली हर मिसाइल रास्ते में ही दम तोड़ देती है और पूरा देश मिसाइल अटैक से पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर पाकिस्तानी पासपोर्ट पर लिखा होता है कि यह पासपोर्ट इजराइल को छोड़कर दुनिया के सभी देशों में मान्य है। इजराइल अपनी ज़रूरत का 93% खाद्य पदार्थ खुद पैदा करता है। खाद्यान्न के मामले में इजराइल लगभग आत्मनिर्भर है। दोस्तों, भारत को इजराइल से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि जिस देश पर हर रोज छोटे बड़े हमले होते रहते हैं, जो भारत से 15,727% छोटा है, जहां की जमीन बंजर है, पानी की कमी है, चारों ओर दुश्मनों से घिरा है, लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया में एक विकसित और पावरफुल कंट्री के रूप में खड़ा है। और वहीं दूसरी तरफ भारत के पास सब कुछ होते हुए भी आज भी एक विकासशील देश बना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल एनालिटिक अर्थ को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।